हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा क्लास का टॉपिक है मॉड्यूल एंड पैकेज। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है पाइथन के अंदर, पैकेज क्या होता है, कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे कॉलिंग करते हैं। तो आज ये सारा हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के साथ कि मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है। अब मॉड्यूल पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में हम कोड लिखते हैं। जैसे सपोज करो आपने कोई भी कोड लिखा पाइथन में, आपने प्रोग्रामिंग की, आपने कोई भी कोड बनाया। अब उस कोड को आप सेव करोगे। इस कोड को जब आप सेव करोगे तो डॉट पी वाई फाइल, एज ए डॉट पी वाई फाइल सेव करोगे। जो ये डॉट पी वाई फाइल सेव होगी, जो बिहाइंड द सीन ये सेव होगी हमारे पास फाइल, जो डॉट पी वाई फाइल है, इसको बोलते हैं मॉड्यूल। यहाँ पे देखो मॉड्यूल, यहाँ पे देखो थ्योरी में पाइथन फाइल हैविंग एक्सटेंशन डॉट पी वाई। इसको जो डॉट पी वाई फाइल है, जिसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई फाइल है, जो पाइथन फाइल है जिसके अंदर पाइथन का कोड है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। देखो फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई फाइल। अब ये जो डॉट पी वाई फाइल है ये एक मॉड्यूल होगा। इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे? डेटा प्री प्रोसेसिंग के नाम से एक मॉड्यूल बन जाएगा। मॉड्यूल का नाम क्या होगा? फाइल का नाम था डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई। मॉड्यूल का क्या नाम बनेगा? डेटा प्री प्रोसेसिंग बन जाएगा मॉड्यूल का नाम। तो इस वे में हमारे पास मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस डाल सकते हैं, फंक्शन डाल सकते हैं, वेरिएबल डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप का कोड डाल सकते हैं। और जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं, अब देखते हैं इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखो इसको सिंपल इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था डेटा प्री प्रोसेसिंग पी वाई फाइल का, तो इसका जो मॉड्यूल बनना था डेटा प्री प्रोसेसिंग बनना था। इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं? इसको देखो, इंपोर्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग, ऐसे हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जितने भी फंक्शन बने हुए हैं, जितने भी क्लासेस बनी हुई हैं, सारी रीयूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा आपको विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल में वापस यहाँ पे आएंगे, फिर डिटेल में इसको थ्योरी में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। तो इसमें मैंने एक फाइल बनाई है मॉड्यूल डॉट क्लास पी वाई फाइल। यहाँ पे देखो मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम रखा मॉड्यूल अंडरस्कोर क्लास पी वाई फाइल। अब इसका मैंने ये डिस्क्रिप्टिव का नाम रखा है मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल की क्लास हो रही है यहाँ पे, मॉड्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया मॉड्यूल अंडरस्कोर क्लास डॉट पी वाई फाइल। अब इसके अंदर मैं जो भी कोड स्टोर करूंगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी, ये पी वाई फाइल ये बन जाएगी एक मॉड्यूल। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बना देता हूँ अपने, एक फंक्शन बना देता हूँ ग्रीटिंग का। अभी यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग का। अब ये फंक्शन बनाया मैंने, देखो इस ग्रीटिंग का डेफ, फंक्शन का नेम, इसमें एक वेरिएबल पास किया आर्गुमेंट नेम। इसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो प्रिंट करती है यहाँ पे। जो भी नेम आएगा वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सआई, ग्रीटिंग का मैसेज आ जाएगा। ऐसे ही मैं मल्टीपल फंक्शन बना सकता हूँ एक मॉड्यूल के अंदर। ये सारे फंक्शन कैसे स्टोर हो जाएंगे? इस मॉड्यूल के अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे काफी सारे फंक्शन बना देते हैं अपने पास। इसको मैं देता हूँ ग्रीटिंग अंडरस्कोर टू, ग्रीटिंग अंडरस्कोर थ्री। ऐसे मैंने देखो तीन फंक्शन बना दिए। ये मैंने तीन फंक्शन बना दिए। तो देखो एक तो ये हमारे पास है कि हमारे पास जहां भी हमें फंक्शन कॉल करने हैं, हम ये फंक्शन को राइट करें, इन फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करें। तो यहाँ पे देखो इस मॉड्यूल के अंदर हमने ये तीन फंक्शन बना लिए। तो देखो पैक मॉड्यूल कैसे काम करता है। अब ये सारे के सारे तीन फंक्शन किसके अंदर बन जाएंगे? मॉड्यूल अंडरस्कोर क्लास। अपने पास ये मॉड्यूल अंडरस्कोर क्लास जो पी वाई फाइल है, इस मॉड्यूल के अंदर ये स्टोर हो जाएंगे तीनों फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा, यहाँ से तीनों के तीनों फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद देखो एक आता है पैकेज। एक मॉड्यूल होता है, एक पैकेज होता है। मॉड्यूल क्या था? डॉट पी वाई फाइल। जो ये पी वाई फाइल थी ये बन गया था मॉड्यूल। पैकेज क्या होता है? फोल्डर। यहाँ पे देखो एक ये फोल्डर बना रखा है मैंने, पाइथन पैकेज के नाम से एक फोल्डर बना रखा है मैंने। ये फोल्डर क्या बन जाएगा? अब फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल स्टोर करा देंगे। तो ये फोल्डर क्या बन जाएगा? ये फोल्डर एक पैकेज बन जाएगा। अभी इसको जब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ इस पैकेज को। ये देखो ये एक फोल्डर है, पाइथन पैकेज एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर दो पी वाई फाइल है। यहाँ पे देखो एक है डबल अंडरस्कोर इन इट पी वाई फाइल है, एक है मॉड्यूल अंडरस्कोर क्लास पी वाई फाइल। तो ये मॉड्यूल है जो मैंने अभी बनाया था जिसमें डेटा स्टोर कराया है। और ये डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल ये किसके लिए है? ये इस फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये पैकेज बन गया। अब ये सिंपल फोल्डर नहीं रहा। अब हम किसी भी अगली पाइथन फाइल में, अब एक नई पाइथन फाइल बनाएंगे हम, उसके अंदर हम इस पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज के अंदर से मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेंगे और मॉड्यूल के अंदर से फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से देखो
पहले आएंगे हम पैकेज के पास। हमारे पास हायरार्की कैसे चलेगी, हम पहले इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, पैकेज के अंदर से मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल के अंदर से फंक्शन बने हुए हैं इनको इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हमारे पास देखो, पैकेज, पैकेज के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन क्लास जो भी कोड है हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो, अब मैंने एक ये फाइल बनाई, मॉड्यूल मेन डॉट पी वाई फाइल। अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया कहाँ से, फ्रॉम। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यहाँ से इंपोर्ट ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो पहले मैं ऊपर वाला इंपोर्ट करूंगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखो रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, कि मेरे को यहाँ से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो ये मॉड्यूल किसके अंदर है, एक फोल्डर के अंदर है। और ये फोल्डर क्या था, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल के से पैकेज बन गया था। तो मैं देखो कैसे इंपोर्ट करता हूँ इसको, पहले मैं पैकेज का नाम देता हूँ, तो यहाँ पे है पाइथन पैकेज, ये नाम है। इसके बाद मेरे को मॉड्यूल का नाम देना है, पैकेज के अंदर मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल क्लास के नाम से है। तो मेरे पास देखो ये सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ मॉड्यूल को, इसका नाम रख देता हूँ एमसी। एमसी क्या हो गया, अब मॉड्यूल क्लास का जो पैकेज है वो उसका मैंने रीनेम कर लिया यहाँ पे एमसी। इसके बाद मैं देखो एमसी को जहां भी लिखूंगा तो इसमें सारा कोड आ जाएगा जो मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है, जिस मॉड्यूल क्लास के अंदर जो ये सारा कोड है ये किसके अंदर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया एमसी के अंदर। अब मेरे को इसका कोई भी फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे तीनों फंक्शन आ गए अपने पास। ग्रीटिंग भी आ गया, जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग टाइप किया, देखो ग्रीटिंग भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैं ग्रीटिंग टू करता हूँ तो ग्रीटिंग टू भी आ जाएगा। सारे फंक्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, जो इसके अंदर कोड है वो सारा कोड बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वे में देखो हमारे पास मॉड्यूल और पैकेजेस पे हम काम करते हैं। अभी देखो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली ये रन हो जाएगा। और रन करते टाइम पे देखो जो फंक्शन की कॉलिंग है, फंक्शन की कॉलिंग में मेरे को क्या है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन में मेरे को नेम पास करना है, यहाँ पे मैं अपना नेम पास कर देता हूँ। देखो वहाँ पे एक मैंडेटरी आर्गुमेंट था, तो फंक्शन को कॉल करते टाइम पे मेरे को वो भी पास करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सब में देवव्रत पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये तीनों फंक्शन कॉल कर लिए, ये तीनों फंक्शन कॉल कर दिए और नेम की वैल्यू क्या पास कर दी, देवव्रत पास कर दी। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये तीनों मैसेज, यहाँ पे देखो ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, इस कोड से आ रहे हैं। देखो ये तीनों फंक्शन चले और ये तीनों फंक्शन के लिए देखो ये मैसेज आ गया। फर्स्ट फंक्शन में आ गया देवव्रत वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सीआई, सेकंड फंक्शन में आ गया देवव्रत वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सीआई टू, फिर थ्री। तो ये देखो इस वे में हमारे पास क्या किया हमने, यहाँ पे एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बनाए, उन फंक्शन को हमने क्या किया, इस मॉड्यूल के अंदर स्टोर किया। मॉड्यूल को किसके अंदर स्टोर किया, फिर पैकेज के अंदर स्टोर किया। फिर हमने यहाँ पे देखो पैकेज, पैकेज से मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और फिर उसके अंदर से हमने ऐसे फंक्शन को कॉल कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को। तो ये था हमारे पास, पूरे के पूरे मॉड्यूल को कॉल कर लिया हमने यहाँ पे, मॉड्यूल को एज ए रीनेम करके एमसी, पूरे मॉड्यूल को कॉल कर लिया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि एक एक फंक्शन को भी हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास देखो क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये सेकंड वाला। अभी मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं अगेन अपने पैकेज के पास गया, पैकेज को इंपोर्ट किया। पैक यहाँ से देखो फ्रॉम कीवर्ड से यूज होता है ऐसे, फ्रॉम कीवर्ड से हमने क्या किया, फ्रॉम पैकेज, पैकेज के बाद मॉड्यूल। इंपोर्ट क्या करना है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन या एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ। ज्यादा करने हैं तो मैं सेपरेटेड बाय कोमा यूज कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास ग्रीटिंग का सेकंड करना है मेरे को, ग्रीटिंग थ्री को भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ग्रीटिंग टू को भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसे सेपरेटेड बाय कोमा कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमने पूरे मॉड्यूल को नहीं इंपोर्ट किया, यहाँ से मॉड्यूल के अंदर से जो फंक्शन बने हुए थे या जो भी वेरिएबल है, अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई क्लास बनाई है क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड मैकेनिज्म है कि फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से, फ्रॉम पैकेज, पैकेज के बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल में से इंपोर्ट क्या करना है, जो जो से फंक्शन इंपोर्ट करने हैं उसके डायरेक्टली नाम दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ऊपर मैंने यहाँ पे देखो एमसी डॉट ग्रीटिंग दिया था, यहाँ पे मैं सिंपली ग्रीटिंग टाइप करूंगा, यहाँ पे ग्रीटिंग टाइप करूंगा और उसमें मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा तो ये मेरे पास सिंपली ऐसे काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, अब ये भी देखो सेम वे में काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो मेरे को जैसे मैंने यहाँ पे मॉड्यूल से कॉल किया था इसको, यहाँ पे सिंपल मैंने फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे कोई मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी और देखो ये भी काम कर रहा है। तो ये हमारे पास है देखो पैकेज, मॉड्यूल और हमारे पास सब पैकेजेस भी आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है पैकेज एंड मॉड्यूल। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि पैकेज मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉड्यूल हमारे पास होते हैं कि पीवाई फाइल्स, हमने अभी ये डिटेल में देखा है कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल बेसिकली क्या बनता है कि जो हमारे पास इसमें हम पाइथन का कोड स्टोर कराते हैं। अभी हमने देखो डिटेल में देखा है कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है
जो पी वाई फाइल डॉट पी वाई फाइल होती है, वो क्या बन जाती है, वो मॉड्यूल बन जाती है। उनको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके फिर उसके अंदर से जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है, क्लास कॉल करनी है, वेरिएबल कॉल करना है, जो भी हमने एक्सप्लेन किया विजुअल स्टूडियो कोड में, इस वे में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पाइथन कैसे काम करती है। बेसिकली पाइथन को कैसे पता लगता है किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, हमने नाम दिया मॉड्यूल का। अब पाइथन कैसे चेक करती है, देखो पाइथन सबसे पहले जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें मॉड्यूल को चेक करती है। जो भी हमने इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखेगी। अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा, उसके बाद वो अपने पास अलग डायरेक्टरी में देखेगी। जो अलग डायरेक्टरी है किसके अकॉर्डिंग देखेगी, जो हमने पाथ सेट किया है वो पाथ पे जाएगी। पाइथन का जो ग्लोबल वेरिएबल में पाथ सेट किया है उसके अकॉर्डिंग फिर वो हर एक डायरेक्टरी में उस मॉड्यूल को चेक करेगी। अगर नहीं मिलता हमारे पास, सपोज करो नहीं मिलता, फिर ये आ जाएगा मॉड्यूल नोट फाउंड का एरर। तो उस केस में फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और या फिर हमने कोई बिल्ट इन मॉड्यूल किया है, और या फिर हमने कोई लाइब्रेरी को यूज कर लिया है बट उसको इंस्टॉल नहीं किया। इंस्टॉल करते ही क्या है, वो ये पाइथन का जो पाथ है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। अगर हम इंस्टॉल करेंगे कोई भी लाइब्रेरी को, उस केस में हम उसको लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देंगे। तो सेम इंपोर्ट हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज के लिए भी यूज होता है। सेम इंपोर्ट हमारे पास अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के लिए भी यूज होता है, और अपने कोड के लिए भी यूज होता है। अभी हमने देखो विजुअल स्टूडियो में आपको दिखाया, अपना कोड लिखा, उसको मॉड्यूल में स्टोर कराया, मॉड्यूल को पैकेज में स्टोर किया कराया, और फिर हमने कॉल कर दिया। तो अभी देख लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन में कैसे काम करते हैं, कि जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उनमें कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखो एक बिल्ट इन मॉड्यूल कीवर्ड है हमारे पास। ये कीवर्ड हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, जो रिजर्व कीवर्ड के लिए पाइथन में होता है। तो देखो अब कीवर्ड मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, देखो इंपोर्ट कीवर्ड। तो इससे क्या होगा, ये पूरा कीवर्ड का मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर से जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी फंक्शन है, वो कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल को कॉल किया, कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट। कीवर्ड लिस्ट क्या है, एक फंक्शन है इस मॉड्यूल के अंदर बना हुआ। तो देखो डॉट कीवर्ड लिस्ट, ये बेसिकली क्या रिटर्न करा रहा है हमारे पास, देखो सारे कीवर्ड रिटर्न करा दे रहा है, जितने भी कीवर्ड है इसके अंदर सारे कीवर्ड की लिस्ट आ गई अपने पास। इसके बाद देखो मैंने एक और यहाँ पे मॉड्यूल, एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल किया, मैथ। यहाँ पे देखो इंपोर्ट मैथ। ऐसे मैंने मॉड्यूल मैथ कॉल किया, तो मैंने मैथ के अंदर जितने भी फंक्शन बने हुए हैं वो सारे फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ, मैथ डॉट फंक्शन। और उसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म कराना है उस फंक्शन पे वो मैं करा सकता हूँ। तो इस वे में हम मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। सेकंड देखो फ्रॉम वाला ऑप्शन भी, जो मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाया था, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं कोई एक फंक्शन, जैसे यहाँ पे फ्लोर को इंपोर्ट कर दिया। फिर मैं ऐसे फ्लोर को डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया। तो ये देखो इस वे में हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। और फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से हम अलग अलग फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर से। और सपोज करो मेरे को चेक करना है कि एक मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, एक मैंने पूरा का पूरा कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, मेरे को चेक करना है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखो DIR ये फंक्शन होता है, उसके अंदर उस मॉड्यूल का नाम पास करूंगा मैं, उस पैकेज का नाम पास करूंगा, जो भी लाइब्रेरी है उसका नाम पास करूंगा मैं। तो उसमें सारे फंक्शन आ जाएंगे जो भी इसके अंदर बिल्ट इन है। देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई, जितने भी फंक्शन मैथ के अंदर बने हुए हैं वो सारे फंक्शन आ गए मेरे पास। इसके बाद आता है रीनेम। रीनेम कैसे करते हैं, जैसे मैंने वैसे विजुअल स्टूडियो कोड में भी दिखाया था, यहाँ पे भी मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने इंपोर्ट किया कीवर्ड, बिल्ट इन मॉड्यूल है कीवर्ड, इसको इंपोर्ट किया एज ए केडी। अब केडी मैंने इसको रीनेम कर दिया। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पे भी कीवर्ड यूज करना है वहाँ पे केडी लिखूंगा। देखो केडी डॉट इज कीवर्ड। अब यहाँ से डायरेक्टली मैंने केडी से केडी के बाद ये फंक्शन कॉल कर लिया। ये फंक्शन किसका है, इस कीवर्ड मॉड्यूल का है। बट यहाँ पे देखो मैंने कीवर्ड मॉड्यूल को कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने केडी यूज कर लिया। अब ये चेक करेगा, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं विद, अगर विद एक रिजर्व कीवर्ड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखो सेकंड में मैंने देवव्रत पास किया, देवव्रत एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है पाइथन में, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस कीवर्ड फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इस कीवर्ड की फंक्शनैलिटी क्या है, ये चेक करता है कि कोई हमारे पास, हमें चेक करना है सपोज करो कि ये वर्ड, कोई भी वर्ड है हमारे पास, कोई स्ट्रिंग है, उसको हमें चेक करना है कि ये रिजर्व कीवर्ड है या नहीं है पाइथन में। तो हम ऐसे इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये था रीनेम। रीनेम के बाद हमारे पास आता है, देखो ये हमने फ्रॉम पहले भी देखा है। देखो सेम फ्रॉम यहाँ पे है, कीवर्ड से भी हमें अलग अलग फंक्शन इंपोर्ट कराने हैं। देखो ये कीवर्ड फ्रॉम, कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट, यहाँ से देखो हमने इंपोर्ट करा दिए। यहाँ से देखो इंपोर्ट करा लिया इस कीवर्ड, और यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट, दोनों फंक्शन इंपोर्ट करा लिए। इसके बाद देखो ये फंक्शन एज इट इज कॉल हुए हैं। अब हमने इसको डॉट लगा के कॉल नहीं किया, कीवर्ड मॉड्यूल से कॉल नहीं किया, अब डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल हो रखे हैं बस। और इसके बाद हमारे पास एक मैकेनिज्म आता है कि हमें सारे फंक्शन वन गो में लोड करने हैं। कि यहाँ पे तो देखो हम फंक्शन के नाम दे रहे थे, ऐसे ही हमारे पास देखो फ्रॉम जो मॉड्यूल है इंपोर्ट स्टार। अब इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन बने हुए हैं वो सारों को मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा, वो सारे लोड हो जाएंगे। देखो इस कीवर्ड को मैंने जैसे ऊपर यूज किया था, ऐसे ही मैंने इस कीवर्ड को डायरेक्ट यूज कर लिया। अभी कीवर्ड डॉट नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस स्टार के साथ भी क्या होगा, जितने भी हमारे पास फंक्शन है
वो सारे के सारे इसके लोड हो जाएंगे, फंक्शन वेरिएबल जो भी इस मॉड्यूल के अंदर है वो सारे लोड हो जाएंगे मेमोरी में। अब देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा ग्राफिकल वे में अपने पास की जो हमारा पैकेज है, सब पैकेज है, मॉड्यूल है, वो कैसे बनते हैं। देखो हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स में हम काम करते हैं। तो फ्रेमवर्क्स में हमारे पास जब हम काम करते हैं तो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। तो जो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास पेरेंट फोल्डर है जिसमें सारा फ्रेमवर्क है, अगर हमें उसका पैकेज बनाना है तो हमें उसके अंदर स्टोर कराना पड़ेगा डबल अंडरस्कोर इन ईच डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल। तो वो क्या बन जाएगा, वो पूरा का पूरा फोल्डर का फ्रेमवर्क क्या बन जाएगा, एक पाइथन का पैकेज बन जाएगा। अब मैं उसको इंपोर्ट कर लूंगा एज ए पैकेज। अब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी होते हैं, जो सब फोल्डर होते हैं और उनके अंदर डबल अंडरस्कोर इन ईच पी वाई फाइल होती है जिस भी फोल्डर के अंदर, वो बन जाएंगे सब पैकेज। सब पैकेज कौन से, मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर। और रिक्वायरमेंट क्या है फोल्डर की पैकेज बनाने के लिए, कि डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल होनी चाहिए। इस फाइल के से क्या हो जाएगा, इस फाइल से ये जो हमारे पास फोल्डर है इसका पैकेज बन जाएगा। हम मैं इस पैकेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था स्टार्टिंग में इस क्लास के। और हमारे पास मॉड्यूल मॉड्यूल जो पी वाई फाइल्स है, जैसे यहाँ पे देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है, वेक्टराइजर है, ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारी पी वाई फाइल क्या बन जाएंगी, ये मॉड्यूल बन जाएंगे। इनको मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा, जैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं पहले पैकेज, पैकेज के बाद देखो डॉट मॉड्यूल। और मॉड्यूल में से मैं ही कोई भी फंक्शन कोई भी वेरिएबल जो इनके अंदर बना हुआ है उसको मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास था थोड़ा ग्राफिकल वे मैंने अभी आपको दिखाया था। और यहाँ पे देखो इस इमेज से आपको और ज्यादा क्लियर होएगा कि जो पैकेज है, कि जो हमारा जैसे हमने एक फ्रेमवर्क बनाया सेंटिमेंट एनालिसिस का, सपोज करो एक प्रोजेक्ट के सेंटिमेंट एनालिसिस का जो उसका फ्रेमवर्क है, वो हमने सबसे मेन फोल्डर उसका बनाया सेंटिमेंट एनालिसिस। और उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई पाइथन की डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर पी वाई फाइल। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस क्या बन जाएगा, ये एक पैकेज बन जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट सेंटिमेंट एनालिसिस। फिर इसके अंदर मेरे देखो सब फोल्डर आए, जैसे यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग के नाम से एक फोल्डर है, एक इवेल्यूशन के नाम से है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये सब पैकेजेस बन जाएंगे। यहाँ पे ये पैकेज है, ये सब पैकेज है। और उसके बाद देखो इनको, ये जो हमारे पास सब पैकेजेस है इनके अंदर प्रीरिक्विजिट क्या है, कि डबल अंडरस्कोर इनिट पी वाई फाइल होनी चाहिए। तभी ये फोल्डर से पैकेज बन पाएंगे, तभी ये बेसिकली ये सब पैकेज तभी बन पाएंगे। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल देखो यहाँ पे जैसे डेटा प्रीप्रोसेसिंग डॉट पी वाई फाइल है, ये क्या है, ये भी एक मॉड्यूल है। इवेल्यूशन मैट्रिक्स डॉट पी वाई फाइल, ये भी एक मॉड्यूल है। तो ये जो पी वाई एक्सटेंशन के साथ फाइल बन जाती है, ये बन जाएंगे अपने पास, क्या बन जाएंगी, मॉड्यूल बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज करो हम किसी डायरेक्टरी में गए, हमने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम रखा हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे। तो ये डायरेक्टरी है, एक हमारा एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने नाम रखा डेटा प्री प्रोसेसिंग, इस फोल्डर का नाम है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब उसके अंदर पी वाई फाइल बनाई, डेटा क्लीन एक पी वाई फाइल बनाई, सपोज करो ये पी वाई फाइल है, इसका नाम रख दिया डेटा क्लीन। फिर इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम भी हमने देखो सेम ही रख लिया, डेटा क्लीन नाम का एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन का कोड है। उसके बाद हमने सेम डायरेक्टरी में इस डेटा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी में एक और हमने यहाँ पे पी वाई फाइल बनाई। उस पी वाई फाइल का हमने नाम रखा यहाँ पे वेक्टराइजर पी वाई, यहाँ पे वेक्टराइजर पी वाई नाम रखा इस पी वाई फाइल का। और अब देखो अभी तक ये फोल्डर था, अब इसको मेरे को पैकेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए मेरे को ये डबल अंडरस्कोर इनिट पी वाई फाइल एक और बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही मैं डबल अंडरस्कोर इनिट पी वाई फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट पी वाई फाइल, तो ये क्या बन जाएगा, ये फोल्डर अब मेरा पैकेज बन जाएगा। अब मैं इसमें से डायरेक्ट इस पैकेज को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, और इस पैकेज में से अलग अलग मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उनके अलग अलग फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। और सपोज करो मैं ये इनिट नहीं यूज करता, ये सिंपल फोल्डर ही रहने रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर मैं ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूँ, ये वाले जो मॉड्यूल बनाए हैं इनको इंपोर्ट कर लूँ। बट ये मॉड्यूल देखो इंपोर्ट करने के लिए मेरे को पैकेज बनाना रिक्वायरमेंट है। और जब सपोज करो आप मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से फ्रॉम मॉड्यूल का नेम। अब मॉड्यूल के अंदर हमारे पास फंक्शन कौन सा है, डेटा क्लीन है, तो इंपोर्ट कर लिया डेटा क्लीन फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। ऐसे ही सपोज करो वेक्टराइजर मॉड्यूल के अंदर भी कोई फंक्शन है वेक्टराइजर, आपने वेक्टराइजर को डायरेक्ट कॉल कर लिया। और इस वे में बेसिकली हम पाइथन में काम करते हैं, मॉड्यूल पैकेज इंपोर्ट इस वे में हम करते हैं। तो ये आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम फ्रेमवर्क्स में कैसे काम करते हैं। जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ओबियसली हमें मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क में हमारे पास देखो डीजेंगो आता है, फ्लास्क आता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क आते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास ये मॉड्यूल पैकेजेस इंपोर्ट कैसे करना है, ये सारे के सारे पिक्चर में आते हैं। तो आज हमने इसको डिटेल में देखा है। और आज की क्लास में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।